Dear students of class 8, I am continuing my lecture on your chapter number 11, force and pressure. लास्ट लेक्चर तक मैंने आपको फोर्स पूरा एक्सप्लेन कर दिया है. टाइप ऑफ फोर्सेस कंप्लीट हो चुके हैं आपके. नाउ आई एम स्टार्टिंग विथ प्रेशर. ठीक है, आज मैं आपको प्रेशर एक्सप्लेन करूंगी एंड देयर रीजनिंग्स. टेक अ नेल एंड ट्राई टू पुश इट इनटू अ वुडन प्लैंक बाय इट्स हेड and try to push the nail by the pointed end. Do you feel any difference in these two activities? You might have felt that if you press the nail with its head only, an impression is left. On the other hand, when you press nail with pointed end, it will goes into the wooden plank easily. Why? It is due to a physical quantity called pressure. देखो, आपने क्या करना है, एक नेल लेनी है, ठीक है, और उसे एक वुडन प्लैंक में लगाने की कोशिश करनी है, पुश करने की कोशिश करनी है. ठीक है, अब अगर आप इसको पुश करोगे इसके हेड से, ठीक है, बाय इट्स हेड एंड ट्राई टू पुश द नेल इनटू द पॉइंटेड एंड. डू यू फील एनी डिफरेंस इन दीज टू एक्टिविटीज? एक बार आपने क्या करना है, आपने वुडन प्लैंक में नेल लगानी है हेड की हेल्प से, दूसरी बार लगानी है पॉइंटेड एंड की हेल्प से. ठीक है, पहले केस में सिर्फ नेल का इम्प्रेशन बनता है, ठीक है, और उसके अलावा कुछ भी नहीं होता, सिर्फ इम्प्रेशन बन जाता है. और दूसरी बार जब आप उसके पॉइंटेड एंड को वुडन प्लैंक में लगाने की कोशिश करते हो तो वो जो होगा वुडन प्लैंक के अंदर जो होगी वो पॉइंटेड पार्ट जो होगा वो अंदर चला जाएगा, गोज इनटू द वुडन प्लैंक. ठीक है, इसकी वजह क्या है? इट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट फिजिकल क्वांटिटी नोन एज प्रेशर. ठीक, नेल को अगर आप ध्यान से देखो तो एक इसका पॉइंटेड एंड होता है, दूसरा इसका हेड होता है. हेड जो होता है वो आपका काफ़ी मोटा होता है और जो पॉइंटेड एंड होता है वो शार्प होता है. ठीक है, तो अगर आप किसी भी नेल को उसके हेड से डालने की कोशिश करोगे तो वो किसी भी वुडन प्लैंक के अंदर नहीं जाएगी, सिर्फ इम्प्रेशन बना के छोड़ देगी. ठीक है, लेकिन अगर आप उसके पॉइंटेड एंड को डालने की कोशिश करोगे और उस पर प्रेशर लगाओगे थोड़ा सा तो वो इजीली जो होगी वो वुडन प्लैंक के अंदर चली जाएगी. तो दिस इज फिजिकल क्वांटिटी प्रेशर. अब इसको एक्सप्लेन. द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर, और इन अदर वर्ड्स फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर. प्रेशर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? फोर्स पर यूनिट एरिया. जब हमारे यूनिट एरिया के ऊपर फोर्स लगती है तो उसे हम बोलते हैं प्रेशर. ठीक है, फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर. प्रेशर इज गिवन बाय फोर्स पर यूनिट एरिया एंड इट्स यूनिट इज पास्कल. अब देखो, इसको बहुत ध्यान से आपने फार्मूले को देखना है कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स अपॉन एरिया का मतलब क्या है कि आप अगर ज़्यादा एरिया पे फोर्स लगाओगे, ठीक है, अगर आप ज़्यादा एरिया पे फोर्स लगाओगे तो आपकी कम प्रेशर अप्लाई होगा. ठीक है, और अगर आप कम एरिया पे फोर्स लगाओगे तो आपका ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होगा. कैसे? जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आपने हेड से आपने नेल को डालने की कोशिश की वुडन प्लैंक के अंदर तो वो नहीं जाती. पॉइंटेड एंड से डाली तो फटाफट चली गई. क्यों? क्योंकि पॉइंटेड एंड में आपका एरिया कम है. पॉइंटेड एंड में आपका एरिया कम है जिससे मोर प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द वुडन प्लैंक और वो धस गई उसके अंदर. और जब आपने हेड से किया तो ज़्यादा एरिया इन कॉन्टैक्ट आएगा. ज़्यादा एरिया इन कॉन्टैक्ट आने की वजह से क्या होगा? लेस प्रेशर इज अप्लाइड, और जिसकी वजह से वो अंदर नहीं जा पाई. ठीक है, अब इसको आगे फर्दर और रीजनिंग से क्लियर करते हैं. अब प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल एंड 1 पास्कल इज गिवन बाय, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर. तो 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वायर. सो 1 पास्कल कैन बी गिवन बाय 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. पर मीन्स होता है अपॉन.
Note that the area is in the denominator in the above expression. So smaller the area, larger the pressure on a surface for the same force. The area of the pointed end of the nail is much smaller than that of the head. The same force therefore produces a pressure sufficient to push the pointed end of the nail into the wooden plank. ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि जैसे फोर्स क्या है, प्रेशर क्या है, फोर्स अपॉन एरिया. प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया. मोर द एरिया लेस द प्रेशर, लेस द एरिया मोर द प्रेशर. मतलब अगर आप एरिया को बढ़ाओगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, लेकिन अगर एरिया को घटाओगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा. तो हमने एरिया को कम करना है ताकि ज़्यादा प्रेशर अप्लाई हो. ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होगा तभी तो काम होगा. जैसे अभी हमने नेल को डालना था वुडन प्लैंक के अंदर, तो पॉइंटेड नेल नहीं होगी तो वो वुडन प्लैंक के अंदर नहीं जाएगी. ठीक है, आप घर में भी कुछ अगर आपने हैंग करना है, पापा ने हैंग करना है, बहुत सारी नेल है, तो फटाफट वो वोवली चूज़ करते हैं जिसका एंड बिल्कुल शार्प हो, पॉइंटेड नेल हो, ताकि बड़ी जल्दी दीवार के अंदर चली जाएगी, उनको पता है. ठीक है, मैं थोड़ा सा जो है वो प्रेशर लगाएंगे और हैमर वगैरह से. ठीक है, हैमर की हेल्प से जब नेल लगाते हैं तो थोड़ा सा प्रेशर से ही वो नेल अंदर चली जाती है, जिसकी पॉइंटेड नेल होती है, पॉइंटेड एंड होता है. तो इसका मतलब ये है कि कम एरिया मोर प्रेशर, ज़्यादा एरिया होगा तो लेस प्रेशर अप्लाई होगा, कम प्रेशर अप्लाई होगा. ठीक है, तो इस तरह से जब कम प्रेशर अप्लाई होता है तो वो दीवार के अंदर ना तो नेल जाती है ना वुडन प्लैंक के अंदर जाती है. अब आप पहले तो हेड यूज़ कर रहे थे, हेड तो बहुत मोटा होता है नेल का, और वो तो दीवार के अंदर या वुडन प्लैंक के अंदर नहीं जा सकता. आप हैमर करोगे सिर्फ वो उस जगह पे निशान छोड़ देगा, लेकिन वो अंदर नहीं जाएगा क्योंकि वो बहुत मोटा होता है. मोर एरिया, बहुत ज़्यादा एरिया होगा तो बहुत कम प्रेशर अप्लाई होगा और वो उसके अंदर नहीं जा पाएगा. तो इस तरह से हमें वो चीज़ यूज़ करनी होती है जो पॉइंटेड हो. ओके. सिमिलरली स्कूल बैग्स हैव ब्रॉड शोल्डर straps. Because of the broad shoulder straps, the pressure due to the weight of the books in the school bag is distributed over a large area and it becomes easier to carry the bag. अब स्कूल बैग खरीदने के लिए जाती है मम्मी, आप भी अगर साथ में जाते हो तो मम्मी क्या करती है, जो शोल्डर के ऊपर आपकी स्ट्रैप्स आती हैं बैग की, वो ब्रोडन वाली चूज़ करती है. ठीक है, ब्रोडन स्ट्रैप्स बैग्स आर ओनली प्रेफर्ड. उसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो ब्रोडन शोल्डर स्ट्रैप्स होते हैं वो ज़्यादा एरिया कवर करते हैं हमारे शोल्डर के ऊपर, जिसकी वजह से किताबों का प्रेशर जो बैग के अंदर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. ठीक है, और हमारे जो लार्जर एरिया कवर होने की वजह से, हमारे शोल्डर के ऊपर ज़्यादा लार्जर एरिया कवर होने की वजह से कम प्रेशर अप्लाई होता है और हम उसे कम भारी फील करते हैं. आप इसे घर पे ट्राई भी कर सकते हो. अगर आपके पास दो बैग हैं, एक किसी की शोल्डर स्ट्रैप कम चौड़ी है और दूसरे की ज़्यादा चौड़ी है, तो दोनों में बारी बारी से उतनी बुक्स डालो, सेम बुक्स डालो और उठाकर देखो. आप देखो जिसकी ब्रॉडर शोल्डर स्ट्रैप होगी वो इजली उठा लोगे, और जिसकी लेस शोल्डर स्ट्रैप होगी उसको आप मुश्किल से उठा पाओगे. ठीक है, तो इस तरह से द स्कूल बैग्स हैविंग लार्ज shoulder straps, broader shoulder straps are more preferred because more area in contact means less pressure is applied on the shoulder. अब एक और एग्जांपल देते हैं आपको. While cutting a fruit, we need to use the sharp edge of the knife. The blunt edge of the knife has larger surface area than the sharp edge. Because of the smaller surface area, more pressure is produced through the sharp edge of the knife and something can be easily cut. अब मम्मी नाइफ खरीदती होगी, चाकू खरीदती होगी, तो वो हमेशा क्या देखती है कि शार्प एज होनी चाहिए, बिल्कुल तेज होना चाहिए, जल्दी जल्दी सब्जी और फ्रूट कट जाए. ठीक है, तो शार्प एज नाइफ क्यों खरीदते हो, जिसकी मोटी एज है वो क्यों नहीं खरीद लेते? क्योंकि जब शार्प एज आपके फ्रूट या वेजिटेबल पे लगता है तो लेस एरिया इन कॉन्टैक्ट होता है, ड्यू टू विच मोर प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द फ्रूट और वेजिटेबल टू बी कट.
और वो इजली कट डाउन हो जाता है। अगर आप मोटी एज वाली नाइफ को यूज़ करोगे, थिक एज वाली नाइफ को, तो उसको बोलते हैं ब्लंट नाइफ। ठीक है, क्यों? क्योंकि मोर एरिया इन कॉन्टैक्ट होता है, जिससे लेस प्रेशर अप्लाई होता है और फ्रूट और वेजिटेबल कट डाउन होने में दिक्कत आती है। ठीक है, तो लेस एरिया मोर प्रेशर, मोर एरिया लेस प्रेशर, and on the basis of this we select school bags, and on the basis of this we select knives. The porters place on their heads a round piece of cloth. They have to carry heavy loads. By this they increase the area of contact of the load with their head, so the pressure on their head is reduced and they find it easier to carry the load. अब जो ये सामान उठाने वाले होते हैं इनको बोलते हैं पोर्टर्स। ये क्या करते हैं, अपने हेड के ऊपर एक राउंड कलर का राउंड पीस ऑफ क्लॉथ जो होते हैं वो बांध लेते हैं। ठीक है, राउंड पीस ऑफ क्लॉथ को कैरी करते हैं और फिर उसके ऊपर रखते हैं वो लोड को। ये राउंड पीस ऑफ क्लॉथ क्या करता है, ये एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट को बढ़ा देता है उनके हेड से। ठीक है, जब मोर एरिया इन कॉन्टैक्ट हो जाता है लोड का उसके हेड से, तो मोर एरिया मीन्स लेस प्रेशर, तो मोर एरिया मीन्स लेस प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द हेड, मतलब प्रेशर रिड्यूस हो जाता है एंड इट इज़ ईजियर टू कैरी द लोड, और जिसकी वजह से लोड कैरी करना उनके लिए आसान हो जाता है। तो today's lecture is over. You have to prepare it, listen the lecture 2-3 times, and if any problem occur you may write on